जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चाईबासा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और मनोहरपुर के बीच में समलेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे से अचानक धुआं निकलने लगा। इससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना मनोहरपुर स्टेशन के पास की है। यात्रियों ने तत्काल रेलवे पुलिस और कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। प्राथमिक जांच में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद मरम्मत की गई। स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रेन परिचालन बाधित रहा। आपको बता दें कि समलेश्वरी एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से जगदलपुर के बीच में चलती है। खबर हजारीबाग से, जहां बड़का गांव प्रखंड में ग्रामीण और एनटीपीसी अधिकारियों के बीच में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी, एनटीपीसी के पदाधिकारी और ग्रामीण घायल हो गए। बादम कोल खनन परियोजना को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इस ग्राम सभा में पहुंचे लोगों पर अचानक पथराव शुरू कर दिया गया। हालात को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। ग्राम सुकुल खपिया के पंचायत सचिवालय में एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना के लिए ग्राम सभा होने वाली थी। इसके विरोध में लोग पहुंचे थे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और पथराव शुरू कर दिया गया। पत्थरबाजी में एसडीपीओ के साथ थाना प्रभारी और एसआई की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। डीसी ने बताया कि पथराव में 5 अधिकारी घायल हुए हैं। उन्होंने जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पदाधिकारी एक कैंप होल्ड किए थे ताकि ग्रामीणों को उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, उसके विषय में बताया जाए और उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं उस विषय में डिस्कशन किया जाए। उसको लेकर के एक जो है ग्राम सभा आयोजित की गई थी, परंतु जो है कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे जिन्होंने हमारे पदाधिकारियों के ऊपर जो है अटैक कर दिए थे। 4-5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। सबकी इलाज चल रही है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम लोग लीगल एक्शन जो है प्लान कर रहे हैं। और धनबाद के मैथन में आईआईटी आईएसएम निर्माण के लिए सरकार की ओर से आवंटित भूमि से मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट और सीओ का विरोध का भी सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण को खुद से नहीं तोड़ा था, इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई की। कोई विरोध क्यों करेंगे ये लोग तो खुद बता रहे हैं कि हम लोग नहीं हटा पाए सर, हम हटा देंगे। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर जो ऐसे बना करके रखा हुआ है, जिसके कारण से असुविधा हो रही है आईआईटीएसएम को अपना विस्तार करने में, इसी को लेकर के आज जो है कार्रवाई शुरू कर दी। तो हमारा कहना ये है कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। दूसरे हमारे पीछे जो अभी कच्चा मकान टूट रहा है, वो गरीब का बिना नोटिस किए हुए जो आप मकान तोड़ रहे हैं, ये बरसात का मौसम है और कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं। पक्का मकान वाले के लिए भी उतना ही पीड़ित है जितना कि कच्चे मकान वाले हैं। ये आईएसएम कोई राज्य सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। आईएसएम जो है केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो सारा रणनीति वहीं से बन के आया है। अब राज्य सरकार का सहयोग के लिए बोला गया, राज्य सरकार सहयोग कर रहा है, लेकिन जो भूमि जिसका घर टूट रहा है उसका एक व्यवस्था होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने रामगढ़ के नेमरा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। आदिवासी भाई बहनों के लिए उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और जल जंगल जमीन के लिए गुरुजी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु एक बड़ी विरासत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देकर गए हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस विरासत को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। जल, जीवन, जंगल, जमीन, इन बातों को लेकर के पूरा राजनीतिक उतार चढ़ाव उन्होंने देखा, लेकिन अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव में कभी निराश नहीं हुए। वो हेमंत सोरेन जी को, जो आज मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी राजनीतिक विरासत देकर के गए जी। उनके लोगों की और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनकी विरासत को और आगे कैसे बढ़ाएं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।